बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ सना और आप देख रहे हैं सना सीक्रेट रेसिपीज़। कचनार का सीज़न जब आता है तो बहुत ही कम अरसे के लिए आता है और बहुत सारे लोगों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है। बहुत कम अरसे के लिए आती है और इतनी सेंसिटिव और नाजुक सी सब्ज़ी होती है कि इसको महफूज नहीं कर सकते। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कचनार के जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो इसको कुछ माह तक संभाल कर भी रख सकते हैं और इसको महफूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको एज़ इट इज़ महफूज करेंगे तो ये हरगिज़ महफूज नहीं हो सकती, ब्लैक होकर ख़राब हो जाएगी। तो आज इसको हमने महफूज करने का आपके साथ एक तरीका शेयर करना है कि कचनार लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि वो इसको महफूज कर सकते हैं कई महीनों तक। जब भी दिल करेगा आप इसको पका सकते हैं। तो ओरिजिनली जो कचनार की शक्ल होती है ना, ओरिजिनल जो होती है वो ऐसी होती है। इसको हमने अच्छे से डंडियों से उतार कर प्यारी सी करके तोड़ ताड़ कर साफ़ कर लिया हुआ है। आग हमारी एक बार में देखे नहीं चली है तो हमेशा बर्नर को पहले लाइट सा ऑन किया करें और उसके बाद इसको हल्के से ऑन किया करें ताकि ये आपके फेस और हाथों को नहीं लगे। तो चले जी, नीचे हमने इसके आग चला दी हुई है। अब इसको हमने हल्की फ्लेम पे रखना है, बहुत ज़्यादा इसकी फ्लेम नहीं करनी। यहाँ देखिए मेरे पास है तकरीबन खाने के 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अंदर हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, जस्ट इसको ड्राई रोस्ट करना है। और इसको प्रिजर्वेटिव्स के लिए इसको सेफ़ कैसे करना है, इसको महफूज कैसे करना है, उसके लिए 2 चीज़ें और इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, जिससे काफ़ी लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। जब दिल करेगा आप इसको डीफ्रोस्ट करेंगे और अपनी मनपसंद सब्ज़ी को किसी भी चीज़ के साथ पका सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी कचनार को फ्रीज़ करने के बाद डीफ्रोस्ट करें आप, कभी भी इसका पैकेट या जिस भी आप एयर टाइट जार में रखेंगे वो आपने पानी के अंदर नहीं रखना। इसको रूम टेम्परेचर पे ही आपने डीफ्रोस्ट करना है। ले जी, कचनार ने हल्का फुल्का सा अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन टेक्सचर इसका अभी भी एक्टिव है। वही हमने इसका मेन जो चीज़ है इस पे गौर करना है कि इसको बहुत ज़्यादा हमने सौते नहीं कर देना। टेक्सचर जो है इसका वो एक्टिव रहे ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर है वो बिल्कुल कायम रहे। हल्का फुल्का सा हमने इसको चम्मच की मदद से हिला लिया हुआ है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। बिल्कुल ही दानों वाली जो फ्लेम होती है, आग होती है, उस पर हमने इसको रखा हुआ है। अब इसकी प्रिजर्विंग के लिए हमने इसके अंदर यूज़ किया जी हल्दी देखिए जी, छोटे वाले चम्मच का भी हाफ़ है जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जा रही है वो है सॉल्ट इसके अंदर जा रहा है जी 1/2 टीस्पून। कचनार की क्वांटिटी अगर देखी जाए तो निकले हुई जो डंडियों के बगैर है वो हमारे पास तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब। अब अच्छी तरह से इसको हमने चम्मच की मदद से हिला जुला लेना है। देखें बहुत ही प्यारे तरीके से ये पक रही है, बहुत ना तो तेज़ी के साथ ये बन रही है, बहुत ही आराम से ये लाइट सी आग पकड़ रही है, हल्की फुल्की सी। इसको हमने करना है रोस्ट। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी आसानी से मिल सकेगी। और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा। मुसलसल इसका मैं चम्मच हिला रही हूँ, मुसलसल इसका चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ओवर कुक नहीं करना और इसको सेव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है कि आपने इसके सर पे रहना है। जहाँ इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाए कि ऊपर से ये पक जाए और तोड़ने के बाद अंदर से देखें ये मॉइस्चर देखिए इसका कायम है, नमी कायम है और ये हल्की फुल्की सी गल जाए तो यहाँ आकर हमने इसकी आग बंद कर देनी है। फाइनली इसको हमने हिलाना है और इस पैन को हमने रूम टेम्परेचर पे रख देना है ठंडा करने के लिए। जब 1-1.5 घंटे के बाद ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए तो किसी जिप लॉक बैग में डालकर महफूज करें या किसी एयर टाइट जार में डालकर इसको महफूज करें और महीनों तक इसको आप गोश्त में या चिकन में या कीमे में किसी भी चीज़ में पका सकते हैं और इसको किसी भी मौसम में किसी भी सीज़न में अपनी फेवरेट कचनार को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान वीडियो रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।